दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, एनडीए एयरफोर्स। आज बात होगी एनडीए के सबसे अहम टॉपिक में से एक टॉपिक त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति ऐसा टॉपिक है कि एनडीए में 120 क्वेश्चन में से कम 20 से 22 क्वेश्चन एक अकेला टॉपिक लेता है। उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से हम सभी लोग परिचित हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं 11-12 की, तो उन्हें पता है कि त्रिकोणमिति हम लोग क्लास 9th से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर वो होते होते जब हम लोग 11th और 12th में आते हैं तो वो एक बड़े दायरे में होता है और आगे चलकर त्रिकोणमिति का यूज आईआईटी का पेपर हो, आईआईटी एडवांस का पेपर हो या आईआईटी मेंस का पेपर हो या एनडीए का पेपर हो, सभी में त्रिकोणमिति टॉपिक के रूप में या त्रिकोणमिति का प्रयोग, उसका यूज होता रहता है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि कैसे हम पढ़ें त्रिकोणमिति। वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो जिनका कुछ बेस कमज़ोर है या जो लोग अपने आप को कमज़ोर मानकर बैठे हैं। मेरा मानना है कि कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है। आइए सीखते हैं कि त्रिकोणमिति जैसे अच्छे टॉपिक को हम कैसे पढ़ें, बिल्कुल बेसिक के साथ। आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग टॉपिक का नाम इसमें लगा लें कि त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है ट्रिगो। तो ट्रिगो के टॉपिक में बिल्कुल बेसिक से जहाँ से ट्रिगो स्टार्ट होती है उसका सबसे पहला वो एक इसका जो बेसिक वो है कि हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का पहला जो बिल्कुल छोटा सा फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वो फार्मूला है, आइडेंटिटी है, जिसका संबंध लगभग पूरे टॉपिक में आपको देखने को मिलता है और शायद हर वो बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा होता है उसको ये आइडेंटिटी पता भी होती है। तो हमारा पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। दूसरा हम जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 पर हमें पढ़ना पड़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ बात करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा को लेकर के। ये 3 बिल्कुल बेसिक फार्मूले जो हमें एनडीए हो या एसएससी हो या एयरफोर्स हो या सीडीएस हो, हमें लगभग उन सभी एग्ज़ाम में पढ़ना होगा। मैथ्स चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, तो ये 3 फार्मूले हुए। नंबर 4 की हम जब बात करें तो नंबर 4 में एक फार्मूला और होता है जिसका नाम है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। ये हमारे बिल्कुल 4 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें देखना है, जो पढ़ना है, जिनका यूज़ यूँ कहें हम कि पूरे इस टॉपिक में होता रहेगा, क्योंकि मामला 20 से 22 सवालों का है। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से हमें इन चीज़ों को उठाना होगा, बिल्कुल सूक्ष्मता से, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो ये 4 फार्मूले, इनको आप नोट कर लें, या सभी को आता ही होगा। इसके बाद हम जब अगली बात करेंगे इन 4 फार्मूलों के बाद, तो जो अगली बात होगी हमारे पास, इस पर जो हमारे पास अगली बात होगी वो ये होगी कि त्रिकोणमिति को पढ़ते समय जो इसका बिल्कुल बेसिक होगा त्रिकोणमिति का, वो काम करता है इस फोटो पर। चाहे आईआईटी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे 9th हो, 10th हो, 11-12 हो, हमें ये एक फ़ोटो, एक फिगर पर बहुत ही अच्छे से ध्यान लगाना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। कुल हमारे पास 4 खाने हो गए। इन 4 खानों में इस खाने का नाम हो जाएगा ए,
इस खाने का नाम हम लोग रखेंगे S, और इस खाने का नाम रखा जाएगा T, और इसको रखा जाएगा C, ASTC। ए का मतलब होगा ऑल, ए का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होगा, एस बना होता है साइन से, और साइन के साथ में उसका उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन और कॉसेक। टी का संबंध होता है टेन से, तो हम टी के लिए लिखेंगे टेन थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। और चौथा हमारा जो कॉलम है वो है सी। सी का मतलब हो गया है कि सी को हम लोग कहेंगे कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो हमें सबसे पहले तो चाहे हम एसएससी प्री की पढ़ाई करें या एसएससी मेंस का एक पेपर दें, या फिर हम एनडीए दें, आईआईटी का मेंस पेपर दें, या फिर एयरफोर्स का पेपर दें, हमें त्रिकोणमिति तो ज़रूर पढ़ना ही होगा। और जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति के साथ हमें इस फोटो को हम ना पढ़ें तो ये नामंजूर किया जाएगा, ये बेईमानी होगी इस टॉपिक के साथ, क्योंकि इसका बेसिक यहीं से उठना शुरू होता है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो एक लाइन है ये बिल्कुल 0 डिग्री पर बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है। तो ये जो हमारे पास लाइन है इसको हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री, इसको हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री। इसके बाद ये हमारी लाइन जो है हमारे पास, ये हमारी लाइन जो है यहाँ से हमारे पास, ये लाइन जो है हमारे पास, ये यहाँ से उठ करके जब 90 पर गई तो इस लाइन का नाम हो गया, इस लाइन का नाम हो गया 90 डिग्री। ये लाइन और घूमती है तो इसके बाद ये एक 90 यहाँ से और मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद ये 90 और आएगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। इसमें ये 90 का एंगल और जुड़ेगा तो 270 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ फिर पहुँच जाएंगे 360 डिग्री के आसपास। एक बार हम फिर यहाँ पहुँच जाएंगे 360 डिग्री के आसपास। एक बार इसको और समझ लें बिल्कुल बेसिक से। ये लाइन बिल्कुल 0 पर है तो ये 0 हो गई, यहाँ से ये 90 डिग्री बढ़ा तो ये 90 हो गया, यहाँ से ये फिर 90 और बढ़ा तो 180 हो गया, यहाँ से ये 90 और बढ़ा तो ये 270 हो गया, यहाँ से 90 और बढ़ा तो ये 360 हो गया। इसी तरीके से हम चाहे जितने भी एंगल बढ़ते जाएंगे हम इसको 90-90 जोड़ते जाएंगे, और ये 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, ऐसे हजारों चक्कर, इनफाइनाइट चक्कर हम लगाते जाएंगे, और एंगल को 0 डिग्री से हम बहुत दूर तक गिनते जाएंगे। क्योंकि जो त्रिकोणमिति है वो ये बताती है कि हम किसी भी त्रिभुज में उनके साइड्स को एंगल के साथ उनका क्या संबंध है, इसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं, इसको हम समझ रहे हैं, इसी की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब ही हो गया कि हम ट्रायंगल की सभी भुजाओं का संबंध उनके कोणों के साथ कैसा होगा, हम इसकी परिकल्पना को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इन्हीं को हम समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद कैसे होगा। इसके बाद हम जब बात करेंगे तो यहाँ से ये हमारा A है, ये साइन कॉस का घर है, ये हमारा टैन और कॉट का घर है, और ये जो घर है वो C वाला घर है। यहाँ पर ये हो जाएगा। A का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव, मतलब कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अगर हमारे त्रिकोणमिति का कोई भी मेंबर अगर यहाँ पर रहा, त्रिकोणमिति में कुल 6 लोग होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, जैसे कुल हमारे पास 6 लोग होते हैं। तो उन 6 लोगों में जो भी यहाँ रहेगा वो A कहता है कि भैया हम तो ऑल पॉजिटिव हैं, इसलिए हमारा जवाब लिखते समय, हमारा उत्तर बताते समय, हमारे सल्यूशन में भले हम नेगेटिव आ रहे हों लेकिन हमारे साथ हमेशा पॉजिटिव का सलूक किया जाए, हमें प्लस के साथ लिखा जाए। इसलिए 0 से 90 डिग्री के बीच
हम चाहे पढ़ाई कर रहे हों आईआईटी की या एनडीए की या एसएससी लेवल की, हम 0 से 90 डिग्री के बीच में ये जो भी हमारे 6 लोग आएंगे, हम सभी के उत्तर को धनात्मक पॉजिटिव ही लिखेंगे। वी राइट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। समझ गए? ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम एक नाम लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि यहाँ पर अगर हमारे पास हमने ये मान लिया कि भाई इस वाले कॉलम में यहाँ पर हमने कहा भाई एक उसके लिए हो सकता है कि यहाँ पर tan थीटा घूम रहा था 0 और 90 के बीच में। तो अगर tan थीटा यहाँ है तो हो सकता है कि वो 0 डिग्री से आगे जा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो 90 डिग्री से पीछे आ रहा हो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर tan थीटा को किसी बच्चे ने यहाँ पर देखा या 0 से 90 के बीच में देखा, तो उसका मतलब होगा कि या तो ये 0 से ऊपर जा रहा था तब यहाँ है, या तो ये 90 से पीछे आ रहा था तब यहाँ पर है। मतलब tan यहाँ पर है तो हम tan की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, हम tan की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर यही tan यहाँ से भाग करके, हो सकता है कि यहाँ से भाग करके tan यहाँ पहुँच गया हो, यहाँ आ गया हो। अगर tan थीटा यहाँ पहुँच गया, अगर tan यहाँ पहुँच गया, 90 से आगे निकल गया, तो वो S घर में आ जाएगा और S घर में सिर्फ साइन और कॉसेक के मान ही पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये इनका अपना घर है। तो अपने घर में सिर्फ साइन और कॉसेक को ही हम प्लस लेंगे। यहाँ मामला tan का है तो tan की वैल्यू को हम इस घर में निगेटिव मान करके आगे बढ़ेंगे। सीधा या साफ कहें तो अगर कोई मेंबर अपने घर में है तो वो पॉजिटिव रहेगा, अगर वो दूसरे के घर में है, इलाके में है, तो उसको निगेटिव माना जाएगा। जैसे कि tan साइन और कॉस के इलाके में है तो उसको निगेटिव माना जाएगा। अगर tan यहाँ है तो या तो वो 90 से आगे आया होगा, अगर यहाँ है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 180 से पीछे आ रहा हो। तो चाहे tan 180 से पीछे लौटा हो या 90 से आगे गया हो, वो आखिर है कहाँ? वो है नंबर 2 वाले घर में। नंबर 2 घर किसका है? साइन और कॉसेक का घर है। इसलिए क्योंकि ये इसका घर नहीं है, इसलिए tan की वैल्यू को हम लोग निगेटिव मान करके काम चलाएंगे। जहाँ जहाँ tan की बात होगी वहाँ वहाँ हम tan के आंसर को माइनस के साथ में लिखने की पूरी 100% कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर ये tan यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच गया, अगर ये यहाँ पहुँच गया, तो हमने ये कहा कि भाई अगर ये tan यहाँ पहुँच गया, 180 से आगे निकल गया, तो वो अपने घर में आ जाएगा। 180 से आगे कहो तो अपने घर में है, या tan को 270 से पीछे कहो तो भी अपने घर में है। तो 180 से आगे आने पर, 270 के पीछे आने पर, या हम यूँ कहें कि 180 और 270 के बीच में tan नंबर 3 घर में होगा, वो उसका अपना घर होता है। इसलिए यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये tan है, इसलिए इसके आंसर को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर हम इसको प्लस लिखेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये tan 270 को यहाँ से तोड़ करके आगे निकल रहा हो और ये 270 से आगे जा रहा हो यहाँ से, और ये यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच गया। या हो सकता है कि ये बैक आ रहा हो तो 360 से पीछे भी आ सकता है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये 270 से आगे जाने पर या 360 से पीछे आने पर वही tan कहाँ पहुँच जाएगा? चौथे घर में। और चौथे घर में घर किसका होता है? घर होता है कॉस और सेक थीटा का। इसलिए कॉस और सेक थीटा अगर होता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ तो इसके घर में tan थीटा आ गया है। इसलिए दूसरे के घर में जाने पर कोई भी मेंबर होगा त्रिकोणमिति के अंदर, अगर वो कभी दूसरे के घर में पहुँचा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि tan कॉस वाले घर में है, दूसरा घर है, इसलिए इसकी वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा।
लेकिन ये tan जब यहाँ था तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर तो साइन होता, tan होता, कुछ भी होता, यहाँ पर इसका मान प्लस लिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब आगे से पढ़ाई करते समय अगर कोई मेंबर ए घर में है, पहले पार्ट में है, तो ऑल पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो दूसरे घर में है तो वहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, कोई और आया तो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड वाला घर tan और कॉट का होता है। अगर थर्ड वाले घर में 180 डिग्री से आगे अगर tan गया तो वो पॉजिटिव रहेगा, अगर कोई और आया तो वो निगेटिव आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि tan अपने घर में आ गया था, इसलिए हमने उसी tan को यहाँ निगेटिव लिया है और हमने उसी tan को अपने घर में हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। यही tan अगर यहाँ से 270 से आगे निकल जाएगा या कभी अगर मौका मिला अगर वो 360 से पीछे घूमा तो यहाँ रहेगा, और ये क्योंकि घर सी का होता है इसलिए यहाँ पर tan का मान निगेटिव रहेगा। ये रहा त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक पार्ट। अगली क्लास जो होगी हम बात करेंगे त्रिकोणमिति में इसी बेसिक से कुछ सवालों को लेते हुए। अगली क्लास जब आएंगे तो एक बहुत ही शानदार लेक्चर में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब इसके आगे की बात होगी और हम बात करेंगे कि आखिर वो सवाल कैसे होंगे जो एनडीए में आए हैं, जो एयरफोर्स में आए हैं, जो इन परीक्षाओं में आते हैं, तो कैसा संबंध होगा इस फिगर के साथ और कैसे हम डील करेंगे उन सवालों को इन फोटो के दम पर, फोटो के बेस पर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग ऊर्जावान रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परेशान बिल्कुल ना हो। अगर मैं आपके साथ हूं तो आपकी मैथ्स किसी भी लेवल की होगी, 0 लेवल से लेकर के IIT लेवल तक मैं पढ़ाने का मादा रखता हूं। मैं सारी चीज़ों, मैं पिछले 20 सालों से ज़्यादा समय से मैथ फैकल्टी का हिस्सा रहा हूं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिंदास रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। आप पहले कमज़ोर हैं कि अच्छे हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सारी बातें बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। जिसकी जैसी समझ होगी उसे खुद आता जाएगा। मिलते हैं दोबारा एक नई क्लास में। तब तक नीलेश सिंह आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।